तो बच्चों, आज हमें जो पढ़ना है वो इम्पोर्टेंट है। सही में बता रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग दो मुद्दे पढ़ने वाले हैं, दोनों के दोनों वेलोसिटी है, ठीक है। एक हम लोग पढ़ने वाले क्रिटिकल वेलोसिटी और दूसरा हम लोग पढ़ने वाले टर्मिनल वेलोसिटी। तो वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा। टर्मिनल वेलोसिटी, ये दो वेलोसिटी हम लोग आज पढ़ने वाले, ठीक है। दो ये थोड़ा लंबा जाएगा वीडियो, लेकिन समझ लेना आपको कि क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब क्या होता है और टर्मिनल वेलोसिटी मतलब क्या होता है, मोटा मोटी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो मुद्दे पढ़ने, तो अच्छी तरह देखिएगा वीडियो को, स्लो करके देखिएगा, फास्ट करके देखिएगा, लेकिन अच्छी तरह देखिएगा। तो पहला मुद्दा क्रिटिकल वेलोसिटी हमें पढ़ना है, लेकिन क्रिटिकल वेलोसिटी पढ़ने से पहले एक चीज बताता हूं मैं कि दो टाइप के फ्लो होते हैं। एक होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो एक होता है, और एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। अब दोनों में फर्क क्या होता है? एक है टर्बुलेंट फ्लो, दूसरा है स्ट्रीमलाइन फ्लो। इसको लैमिनार फ्लो भी नाम है। मोटा मोटी अगर मैं बताऊंगा, जो फ्लो स्लो होते, बहुत स्लो, जैसे कि नदी है, नदी अगर संत गति से बह रही है ऐसे ऐसे, तो दैट इज व्हाट स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। और टर्बुलेंट मतलब फ्लो मतलब क्या, कि अगर रेनी सीजन है तो नदी खर्र करेगी ना, तो ये नदी ऐसे बहुत हाई स्पीड से बह रही है, तो दैट इज व्हाट टर्बुलेंट फ्लो। और स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब अपना वाला भाई साहब, ये जो लाइन है इसको स्ट्रीम लाइन बोलते हैं। मोटा मोटी जब स्पीड कम होता है तो फ्लो स्ट्रीमलाइन होता है, अगर स्पीड ज्यादा होता है तो फ्लो टर्बुलेंट होता है। तो आप बोलोगे कि सर स्पीड कितना होना चाहिए, वो तो हर एक मटेरियल पे डिपेंड करता है। पानी का टर्बुलेंट वेलोसिटी अलग अलग हो सकता है, क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड करती है क्रिटिकल वेलोसिटी। यहां पे एक पॉइंट आता है, क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब क्या। एक सर्टेन, सपोज पानी का एग्जांपल लेंगे, सर्टेन वेलोसिटी है कि उसके ऊपर पानी की वेलोसिटी गई तो वो टर्बुलेंट हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? अगर उसके नीचे अगर वेलोसिटी है तो वो स्ट्रीमलाइन है। सपोज पानी है, पानी का स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, ये क्रिटिकल है, ठीक है। 2 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा तो वो खर्र करेगा, और 2 मीटर पर सेकेंड से कम तो वो जुप 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 करेगा। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रिटिकल वेलोसिटी कैसे होती है, ठीक है। पानी का एग्जांपल ये है। अब सपोज ऑयल का एग्जांपल लेते हैं। ऑयल की क्रिटिकल वेलोसिटी लेट्स से फॉर एग्जांपल 3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड से अगर स्पीड ऑयल का ज्यादा होगा तो क्या होगा, टर्बुलेंट। अगर कम होगा तो स्मूथ, दैट इज व्हाट स्ट्रीमलाइन। समझ में आ रहा है? तो मोटा मोटी क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब क्या, जिस वेलोसिटी के अगर कम वेलोसिटी होगी तो फ्लो होगा स्ट्रीमलाइन, अगर उससे ज्यादा होगी तो फ्लो होगा टर्बुलेंट, उसको क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। तो हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं, ये सब इरेज कर देते हैं। तो हमें पढ़ना है पहले तो क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब क्या, व्हाट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी। सर इजी तो है। क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब ऐसी वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी इज मोर देन क्रिटिकल वेलोसिटी, then the flow is what, turbulent, right? Flow क्या होगा, turbulent। if the velocity is less than critical velocity, then the flow is streamline। तो आपको मोटा मोटी पता चल गया कि अगर वेलोसिटी, फ्लो की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा है तो वो टर्बुलेंट हो गया, अगर कम है तो वो स्ट्रीमलाइन हो गया, ठीक है सर। यही तो डेफिनेशन है। द फ्लो लाइक क्रिटिकल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी अबव व्हिच द फ्लो इज टर्बुलेंट एंड बिलो व्हिच द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, दैट इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल वेलोसिटी। सर तुम तो बोलोगे सर ये तो आपने ऐसे ही बता दिया, कितना होता है कैसे निकालने का, ये निकालने का तरीका अपने पास है। तो एक पाइप ले लो, अच्छा खासा पाइप, यस सर ले लिया। ये पाइप है हमारा, ठीक है। पाइप क्यों लेना है, क्योंकि पाइप में से ही तो फ्लूइड जाएगा ना, ठीक है सर। ओके, पाइप ले लिया हमने। अब ये पाइप जो है इसमें से फ्लूइड जा रहा है ऐसे, कैसे, खर्र 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 खर्र। टर्बुलेंट है, स्ट्रीमलाइन है, कुछ भी लेना देना नहीं है अपने को, फ्लूइड जा रहा है, ठीक है सर, कुछ दिक्कत है नहीं वैसे तो आगे क्या करें। तो पहले तो इस पाइप का डायमीटर पता होना चाहिए, डायमीटर डी,
पाइप का डायमीटर पता होना चाहिए, ठीक है सर, डी इज द डायमीटर ऑफ द पाइप, ओके सर, ओके, नो प्रॉब्लम। अब इसमें से जो फ्लूइड जा रहा है उसकी डेंसिटी पता होनी चाहिए। अब देखो मर्क्यूरी जाएगा तो उसका डेंसिटी 13.6 इंटू 10⁻³ है, अगर पानी जाएगा तो उसका कितना है 1000 है, अगर ऑयल जाएगा तो डेंसिटी कम है ना, समझ में आ रहा है। तो ये जो फ्लूइड जा रहा है उसकी डेंसिटी पता होनी चाहिए। अब तीसरी चीज जो पता होनी चाहिए उसकी विस्कोसिटी पता होनी चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है ये मैंने पहले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, देखो फिर भी एक बार बताओ, अगर फ्लूइड बहुत चिपक 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 रहा है इस पे तो उसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा है, अगर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम है इसका मतलब वो चिपक नहीं रहा है, राइट। तो हमें डेंसिटी पता होनी चाहिए, विस्कोसिटी पता होनी चाहिए। देखो अगर ऑयल होगा तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा, ठीक है, और इसका डायमीटर पता, तीन चीजें। और सर कुछ पता होना चाहिए, यस, और एक चीज पता होनी चाहिए, वो है रेनॉल्ड नंबर, आर की वैल्यू। आर इज द रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड नंबर। ये रेनॉल्ड नंबर क्या होता, अगर टर्बुलेंट फ्लो है तो, अगर रेनॉल्ड नंबर हर एक बुक में अलग अलग मिलेगा, लेकिन जो मैं बताता हूं अपने बुक में वो बताता हूं। अगर टर्बुलेंट फ्लो है तो उसके लिए रेनॉल्ड नंबर लेने का 2000, कितना लेने का 2000। अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो है तो उसके लिए लेने का 1000, समझ में आ रहा है, कितना लेने का 1000, इसके लिए स्ट्रीमलाइन के लिए, और टर्बुलेंट के लिए 2000। ये फिक्स वैल्यू टेक्स्ट बुक में, अपने वाले टेक्स्ट बुक में, अलग अलग रेफरेंस बुक में जाओगे तो अलग अलग मिलेंगे। तो आप बोले सर अभी तो आपने क्रिटिकल वेलोसिटी कैसे निकालना बताया नहीं, ठीक है तो बता देता हूं। क्रिटिकल वेलोसिटी निकालने के फॉर्मूला वीसी इज द क्रिटिकल वेलोसिटी। कैसे निकालने का क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला है रो डी अपॉन आर, सॉरी, वीसी इज इक्वल टू आर ईटा अपॉन रो डी। ये है क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला। देखो एनालिसिस करके बताता हूं, अगर रेनॉल्ड नंबर ज्यादा तो क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा, रेनॉल्ड नंबर ज्यादा मतलब वो टर्बुलेंट फ्लो है तो उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, समझ में आ रहा है क्या। ईटा मतलब विस्कोसिटी, रो मतलब डेंसिटी, और डी मतलब डायमीटर। तो ये हमारा फॉर्मूला बेसिकली बनता है क्रिटिकल वेलोसिटी का, आर ईटा अपॉन रो डी, आर ईटा अपॉन रो डी, दिस इज द फॉर्मूला। तो मोटा मोटी आपको समझ में क्या है बताओ मुझे। एक तो क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब क्या, व्हाट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब ऐसी वेलोसिटी कि जिससे कम होगा तो फ्लो होगा स्ट्रीमलाइन, और जिससे ज्यादा होगा तो फ्लो होगा टर्बुलेंट। ओके सर कुछ दिक्कत नहीं। क्रिटिकल वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या, तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द क्रिटिकल वेलोसिटी, आर ईटा अपॉन रो डी, दैट इज द फॉर्मूला। आर यू क्लियर विद द क्रिटिकल वेलोसिटी। यही होता है बेटा, ये प्रैक्टिकल है, मेरे घर का तो है नहीं वैसे तो ये मुद्दा आपका क्लियर हो गया कि क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है सर कुछ दिक्कत है नहीं वैसे तो। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या पढ़ना है सर, आगे जो पढ़ना है वो बहुत बड़ा डेरिवेशन है, 4 मार्क का डेरिवेशन, दैट इज व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी। अब टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है निकालेंगे पहले, ठीक है, एकदम शांति से निकालेंगे। पहले तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है वो बताता हूं मैं आपको। सपोज आपने कंटेनर लिया है, ठीक है, क्या लिया आपने, कंटेनर। कंटेनर है तो शायद इसमें लिक्विड डालोगे आप, या कंटेनर तो ऐसे खाली नहीं रखोगे, इसमें लिक्विड आपने डाल दिया है, कुछ भी लिक्विड है, सपोज कुछ भी आपके पास, पानी है, ऑयल है, दूध है, दारू है, कुछ भी चलेगा। एक स्पीयर लेना छोटा सा, ठीक है, छोटा सा गोटी की इतना स्पीयर लेना है। स्पीयर लिया हमने, स्पीयर को, ओके, स्पीयर को मैंने क्या किया, इसमें डीप किया, जैसे कि स्टोक्स लॉ में करते थे ना वैसे ही, ठीक है, वो देख लो, नहीं देखा तो ठीक है। तो इसको डुबो दिया, क्या होगा, डुबो नहीं दे मतलब छोड़ना है, ऐसे छोड़ना है। अब जब छोड़ोगे तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है, क्या होगी इसकी वेलोसिटी 0। जैसे जैसे ये नीचे जाएगा वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन एक पॉइंट आएगा ऐसे लाइफ में, एक पॉइंट के बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाएगी। मतलब यहां तो 0 थी, जैसे जैसे नीचे गया वैसे वेलोसिटी बढ़ गई बढ़ गई, एक पॉइंट आया जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। अब जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो इसमें फोर्स कितना होगा, नो नेट फोर्स, बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट मतलब नो चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन 0। अगर एक्सेलरेशन 0 तो फोर्स भी 0, क्योंकि फादर इज इक्वल टू मां होता। ठीक है सर,
इसी वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। आई गेस, आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर से एक बार बताता हूं, इनिशियली डाला तो उसका वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ा, एक पॉइंट के बाद वो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। अब बोलो सर फिर ये किस पे डिपेंड करती है? जैसे क्रिटिकल वेलोसिटी बताया था मैंने किस पे डिपेंड करती, वो ये किस पे डिपेंड करती बता सकते हैं क्या? हाँ डेफिनेटली बता सकता हूँ, क्यों नहीं बताऊंगा, मैं बताने के लिए बैठा हूं मैं यहाँ पे। तो इसका डेरिवेशन है, ठीक है। तो पहले तो यही दिख रहा है डायग्राम, क्या बड़ा वाला डायग्राम, इसको ही बड़ा कर दे थोड़ा। ला 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 सुब जुब जुब जुब, ओके दिख रहा है। इस स्पीयर को थोड़ा अच्छा ड्रॉ करते यार, स्पीयर है ये, कट 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 कट, इधर गया कट 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 कट, बड़ा पेड़ा नहीं हुआ, वही है स्पीयर, ठीक है। ओके सर, आगे क्या करना है? तो इधर ब्ला 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 इंफॉर्मेशन लिखना है। क्या लिखोगे? तो मोटा मोटी बता देता हूं क्या लिखना है। लिक्विड जो है उसकी डेंसिटी को हम सिग्मा पकड़ेंगे। सिग्मा मतलब क्या? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड की डेंसिटी उसको सिग्मा पकड़ना। तुम बोलोगे सर रो क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि रो तो स्पीयर के डेंसिटी को पकड़ेंगे हम लोग। रो इज द डेंसिटी ऑफ स्पीयर। स्पीयर की डेंसिटी होनी चाहिए, डेंसिटी ऑफ लिक्विड सिग्मा, और रो मतलब डेंसिटी ऑफ अ स्पीयर। ठीक है सर, कुछ दिक्कत है नहीं वैसे तो। वीटी, वीटी मतलब टर्मिनल वेलोसिटी, तो आपको पता चल गया होगा, दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है सर, कुछ दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते। ओके, आगे बढ़ना है हमको। हमने m इज द मास ऑफ स्फीयर वगैरह वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे नीचे जा रहे हैं। अब इमेजिन करो कि आपका स्फीयर यहां पे आ गया है, यू हैव अ स्फीयर एट दिस पॉइंट, रिमेंबर, ठीक है। इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं? तो मैं इसमें फोर्स कैलकुलेट करता, इसकी एफबीडी निकालता, ठीक है। यहां पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, 100% नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। वो फोर्स क्या होगा? mg। नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा दैट इज द वेट ऑफ एन स्फीयर ना, वो कितना होगा? mg। यस सर, बराबर बोले आप, ये mg होगा, ठीक है, कुछ दिक्कत है नहीं, ओके। फिर ये अगर नीचे है तो ऊपर भी तो एक फोर्स लगेगा। ऊपर कौन सा फोर्स है सर? देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो ऐसे डुबोगे तो लिक्विड उसको अपोज करेगा, दैट इज अपथ्रस्ट फोर्स। तो ऊपर भी एक फोर्स लगेगा, दैट इज व्हाट? अपथ्रस्ट फोर्स, Fu बोलता हूं मैं इसको। Fu ऊपर की तरफ लगेगा। देखो नीचे अगर वेट लगेगा, ऊपर अपथ्रस्ट लगेगा 100% पानी के अंदर। और एक फोर्स लगेगा जो कि ऊपर की तरफ ही होगा, वो होगा विस्कस फोर्स। विस्कोसिटी अपोज करती है ना मोशन के लिए, तो तीसरा जो फोर्स बनेगा दैट इज द विस्कस फोर्स, दैट इज द वेट। वेट का तो फॉर्मूला पता है, Fu कितना होता है हम लोग करें, Fv कितना होता है हम लोग देखेंगे। तो कितने फोर्स लग रहे इस पे, एनालिसिस किया आपने, तो टोटल 3 forces act on sphere। एक एक का एनालिसिस लेते चलो। 3 forces act on a sphere। ओके सर, एक एक का एनालिसिस ले लेते हम लोग। पहला जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड है, चलो डाउनवर्ड लेकिन निकालते। वेट ऑफ स्पीयर, स्पीयर का वेट होगा पहले तो हमें क्या होगा? वेट, और वो क्या लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगा वेट। तो Fw बोलते हैं इसको, फोर्स ड्यू टू वेट। कितना होगा फोर्स ड्यू टू वेट? mg होगा। सर सही जा रहे mg, ठीक है। मास इज इक्वल टू क्या होता? सर मास होता वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास की जगह क्या लिखा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी। देखो डेंसिटी किसका लिखा मैंने? डेंसिटी लिखा स्फीयर का डेंसिटी, राइट, रो। अब Fw इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना होता है? स्पीयर का वॉल्यूम कितना होता है सबको पता है। वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब। r इज द रेडियस ऑफ द स्पीयर, ये वॉल्यूम, रो इनटू जी। तो ये बनेगा फाइनली मेरा वेट।
सर सही जा रहे, इतना ही तो करना था, mg वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम का फॉर्मूला पुटअप किया, ये होगा पहला। दूसरा आपको बताना है अप थ्रस्ट फोर्स, इसको फोर्स ऑफ बयंसी भी बोलते हैं, ठीक है। अप थ्रस्ट फोर्स कितना होगा? जैसे आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है मुझे पता नहीं, ये जितना है उतना ही फोर्स होगा, उतना नहीं होगा, डेंसिटी का फर्क होगा। देखो अगर स्फीयर की डेंसिटी ज्यादा तो वो नीचे जाएगा, सही में सही समझ रहे हो। अगर डेंसिटी दोनों की इक्वल होती तो वो फ्लोटी हो जाता ना ऊपर, ठीक है। मतलब डेंसिटी का डिफरेंस है, अप थ्रस्ट फोर्स और वेट में क्या फर्क है, डेंसिटी का फर्क है। अगर आपको ना समझे तो अप थ्रस्ट फोर्स कितना होगा ये बताता हूं आपको। अप थ्रस्ट फोर्स सेम टू सेम होगा, बस डेंसिटी में फर्क होगा। तो क्या होगा सेम टू सेम? 4/3 पाई आर क्यूब। रो नहीं लिखेंगे, लिखेंगे क्या? सिग्मा। क्या लिखेंगे हम लोग? सिग्मा इनटू क्या होगा? जी। दैट इज अप थ्रस्ट फोर्स। यस सर, कुछ दिक्कत तो है नहीं। यस ओके। तीसरा फोर्स ऊपर लग रहा है, कौन सा फोर्स? विस्कस फोर्स। तीसरा फोर्स जो लग रहा है सर, लग रहा है विस्कोस फोर्स। विस्कस फोर्स कितना होगा? अरे भाई साहब स्टोक क्या इसके लिए बैठा था? स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या बताता है सर? सर नहीं पता तो देख लो, ये बताता है 6 पाई आर वी इटा, दैट इज द विस्कस फोर्स। यस सर, कुछ भी दिक्कत नहीं है सर। तो तीनों के तीनों फोर्स निकाल लिए मैंने। ये देखो नीचे की तरफ लग रहा है वेट, ऊपर की तरफ लग रहा है अपथ्रस्ट और विस्कस। तो नीचे वेट मतलब एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू, फ्रॉम फिगर एफ डब्ल्यू इज इक्वल, ऊपर कौन लग रहा है सर? एक लग रहा है एफ यू लग रहा है और दूसरा लग रहा है एफ वी लग रहा है, ठीक है सर, कुछ दिक्कत तो है नहीं वैसे तो। एफ डब्ल्यू तो निकाल चुके सर, कितना है एफ डब्ल्यू? 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी इज इक्वल टू एफ यू कितना है सर? सेम ही तो आपने तो बताया था, 4/3 पाई आर क्यूब। रो नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? सिग्मा इंटू जी। और एफ वी कितना होता है? एफ वी तो है अपने पास 6 पाई आर वी इटा। ओके, तो फाइनली ये इधर जाएगा तो माइनस होगा, उधर क्या बचेगा? 6 पाई आर वी इटा। देयरफॉर मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 6 पाई आर वी इटा इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो माइनस होगा, लेकिन कुछ कॉमन में निकलेगा ना। क्या कॉमन निकलेगा भाई साहब? कॉमन निकलेगा 4/3 पाई आर क्यूब, और क्या कॉमन निकलेगा? जी भी निकलेगा सर। अंदर क्या बचेगा सर? ये इधर आएगा तो रो माइनस सिग्मा होगा, दैट इज रो माइनस सिग्मा, ठीक है। तो ये हो गया अपना। यहां पे क्या क्या कटता है भाई साहब? क्या क्या कटेगा? सब कटेगा सर, सबका नंबर आएगा ना सर। आप भाई साहब ये गया, ये एक गया, 2 बचे इधर, फिर क्या गया? अरे सर कुछ भी नहीं गया, तो क्या बचा यहाँ पे? हाँ 2 3 2 2 तो फाइनली क्या बचता है? सो फाइनली ये बचता है। तो आपके लिए और एक स्टेप करता हूं, 3 यहां पे क्या बचेगा? v और ईटा बचेगा, ये टर्मिनल है तो vt बोल देता हूं इसको, इज इक्वल टू 2/3 यहां पे क्या होगा? आर स्क्वायर जी होगा, और अंदर क्या होगा बेटा? रो माइनस सिग्मा। तो फाइनली 3 इधर जाएगा तो vt इज इक्वल टू, कैसे लिखोगे? vt इज इक्वल टू 2/9, 2/9, ये 3 3 3 9 आर स्क्वायर जी अपॉन ईटा, ब्रैकेट में रो माइनस सिग्मा, दैट इज द टर्मिनल वेलोसिटी। देखो टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा कब होगी? जब रेडियस ज्यादा होगा तो टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी। जी की वैल्यू तो हम लोग कंट्रोल कर ही नहीं सकते, और डेंसिटी का डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। आप जो फेंक रहे हो पत्थर फेंको, समझ में आ रहा है? अगर आपने पत्थर की जगह आयरन की चीज फेंकी तो उसकी तो डेंसिटी ज्यादा पत्थर से, टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी। समझ पा रहे हो कुछ? और ईटा विस्कोसिटी कम होनी चाहिए, तब टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी। 2/9 को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते भाई साहब। ये एनालिसिस आपको पता चल गया, ये डेरिवेशन पूरा आपको पता चल गया। आपको अच्छी तरीके से लिखना है, बोर्ड में लिखोगे तो, लेकिन मैंने भी अच्छी तरीके से पढ़ाया। आई होप आपको 2 पॉइंट समझ में आए, एक तो टर्मिनल वेलोसिटी और दूसरा क्रिटिकल वेलोसिटी। अच्छा लगा तो ठोको लाइक।